झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साव। यहां साधकों के लिए वर्णन है। झिलमिल, झिलमिल नाम हिलता हुआ ज्योत प्रकाश। साधक क्रिया योग करता है, क्योंकि साधक का मन तुरंत समाधि में नहीं जाता। आंखें बंद की गई और दोनों आंखों पर उंगली हल्के से दबाओ तो गर्मी तत्काल बढ़ जाती है और ज्योत के दर्शन होते हैं। जो अभ्यासी होते हैं त्राटक मुद्रा का, उनको जल्दी से प्रकाश दिखता है। दोनों आंखों पर त्रिकुटी के तरफ एकदम एक तक ताकते ताकते ज्योत दिखाई देने लगती है। अंदर में भी हम कल्पना करते हैं जैसे एक बिंदु है, चमकता हुआ बिंदु हृदय में है या त्रिकुटी में है या नाभि में है, और वो निरंतर बढ़ रहा है, पैसे के बराबर हो गया, फिर और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। ये कल्पना की जाती है मन रोकने के लिए, उसमें मन रोका जाता है। कुछ साधक शब्द सुनते हैं, अनाहत नाद जिसको कहते हैं, वो नसों की झनकार है मस्तिष्क में। तो क्रिया योग साधक पहले करता है, ये सब क्रिया योग है। किसी महापुरुष का ध्यान करता है, चित्र ले लिया मन में, उसमें मन रोकता है। ज्यादातर ज्योत के विषय में साधना में ज्यादा प्रयोग ज्योत का किया जाता है। त्राटक मुद्रा से योग से ज्योत सिद्ध होती है ज्यादा। एक टक आंख बिना झपाए एक टक बिंदु को देखना ये त्राटक मुद्रा है, और इसमें ज्योत दिखाई देने लगता। आंख में गर्मी होती है, वो ज्योत बन जाती है, तो सारी चीजें भूल जाती है, वही देखते रहो। साहब कहते हैं ये अपने मन को रास्ते पर लाने की चीज है। ज्योति आत्मा नहीं, ज्योति ब्रह्म नहीं, ज्योति निज स्वरूप नहीं, शब्द निज स्वरूप नहीं। ये सब तो केवल मन को ठहराने का तरीका है, और उसी में साधक लटक जाता है। तो साहब कहते साधारण नहीं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव। झिलमिल के झगड़े में झूलते झूलते कोई बचा नहीं, गोरख अटके कालपुर और कौन कहा है साव। साहब कहते गोरख जैसे महायोगी, वह भी इस कल्पना के लोक में उलझ गए। वही भी उसको इन्होंने इतना श्रेय दे दिया कि लोग पीछे से इसी को मंजिल मान लिए, फिर कौन साव कहावे। साहब कहते हैं कि ज्योत देखने वाला बड़ा है कि ज्योत बड़ी है, यहीं पर विचार कर लो तो अपने आप समझ में आ जाए। ज्योति का दृष्टा बड़ा है, ज्योति नहीं बड़ी। शब्द का श्रोता बड़ा है, शब्द नहीं बड़ा। जितने दृश्य हैं शब्द हैं, और जहां तक संसार है वो जड़ है और उसका साक्षी चेतन है। इसलिए कोई भी साधक अपने मन को ठहराने के लिए किसी महापुरुष के चित्र का ध्यान कर सकता है, ज्योति देख करके ध्यान कर सकता है, शब्द सुन करके ध्यान कर सकता है, नहीं मन उसमें रोक सकता है। चंचल मन को ठहराने के लिए सहज तरीका, आंखें बंद करो, अंधकार दिखाई दे, उसी अंधकार को ही देखते रहो, और इतना सावधान रहो कि अंधकार को छोड़ के कुछ न देखो, केवल वही मन अंधकार में रखो, तो आपका मन ठहर जाएगा और शांति मिलेगी। ये सब आलंबन है। जैसे बच्चा रोता है तो मां चटुआ पकड़ा देती, मुंह से चाटने लगता, समझता दूध आ रहा, चुप हो जाता है। तैसे ये चटुआ है, मन को ठहराने का तरीका है, लेकिन चटुआ दूध नहीं देगा। इसी में अटक जाना ये आत्म उपलब्धि नहीं है। अंत में इसको भी त्याग देना। जो शब्द का श्रोता है और ज्योति का दृष्टा है, और चित्र का भी जो दृष्टा है, चच्चा चित्र चौबड़ भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। ये साहब ने ज्ञान चौतीसा में कहा कि आय चितेरा चैतन्य, तू चित्रों को छोड़ करके जग, तू चित्रों में क्यों उलझ गया? थोड़ा मन ठहराने के लिए चित्र लिया तो चित्रे में तू फंस गया। कहीं दृश्य में न फंसो, दृष्टा आत्मा जो अपने आप तरफ लौटो, अपने आत्मा को समझो। तो साहब कहते हैं कि ये भी अटकाव है। गोरख रसिया योग के मुए न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरो माजी दे। गोरखनाथ जी योग के बड़े रसिक थे, और वह
शरीर को अमर बनाने के लिए कायाकल्प किए और योग साधे। उनका शरीर गल करके मिट्टी मिल गया और हड्डी कोरों के समान यानी लकड़ी के समान होकर के वो चमकने लगे। मिट्टी मिल गया मतलब उनका मांस गल गया, शरीर खड़खड़ हो गया और हड्डी दिखाई देने लगी। और ये हुआ कि हम अमर हो जाएंगे। लोगों को भ्रम है कि गोरखनाथ जी अमर है, अभी भी हैं और हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं। साहब ने नाम ले लेकर के बीजक में कहा है कि सब मर गए। वो यथार्थ दृष्टा थे और वो चाहते थे कि लोग भ्रांति में न पड़े रहे। जो जन्म लेता है सब मरता है। योगियों में तो ये महाभ्रम है कि योगी लोग बहुत लंबी अवधि पाते हैं। 180 वर्ष, 140 वर्ष, 140 वर्ष कहना तो बहुत रस्म है योगियों में। और मध्यकाल में तो यानी उपनिषद के बाद के काल में तो महाकाव्य और पुराणों में इतनी अतिशोक्तियां की गई हैं कि लोग अरबों अरबों खरबों खरबों वर्ष जीते रहे। लेकिन वेद उपनिषद में 100 वर्ष ही माना गया। जीवीम श्रद्धशतम अश्यम श्रद्धशतम। योग से कोई लंबी उम्र तक जिए ये बात नहीं है। कितने पामर लोग भी 100 वर्ष जी जाते हैं। कितने अच्छे योगी 25 से 30 वर्ष में, 40 वर्ष में मर जाते हैं। ब्रह्मचर्य का फल सुखद है, लेकिन उसे में लंबी अवधि हो जाएगी इस चक्कर में न रहे। और लंबी अवधि जीने में कोई फायदा नहीं। हम करते क्या हैं? अगर सही ढंग से जीते हैं, 22 वर्ष की उम्र में ज्ञानदेव जी शरीर छोड़ दिए थे, ज्ञानेश्वर महाराज, शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में। तो ये महाभ्रम है कि योगी जब योग सिद्ध कर लेता है तो सैकड़ों वर्ष जीता है, आकाश में उड़ता है, पानी में जैसे घुसता वैसे वो जमीन में घुस सकता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो अमर हो जाता है। साहब इस सब का खंडन करते, सब भ्रम है। जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं वो काल्पनिक है, उनका प्रचलन था। योग दर्शन में पतंजलि जी ने सूत्रबद्ध कर दिया, इसलिए आप वचन मान लिया गया और पीछे के लोग भटक गए। जमीन में वैसे कोई नहीं घुस सकता जैसे पानी में घुसते हैं। कोई मच्छर सरीखा नहीं हो सकता, कोई हाथी नहीं बन सकता। जो जैसा वैसे रहता है। सिद्धि का तो मतलब है कि मन बस में हो गया, काम क्रोध निवृत्त हो गए, चिंता फिक्र मिट गई, मलिनता मिट गई, जीवन में प्रसन्नता और शांति आ गई, सबस मन हो गया। ये सिद्धि का अर्थ होता है। तो साहब कहते हैं कि ये जो शरीर को अमर बनाने की चेष्टा है ये भ्रम है। आत्मा अमर स्वाभाविक है, उसको समझो और उसमें स्थित हो। इस प्रकार कबीर साहब की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने कही। पहला उनका जो उपदेश आज का है वो यह है कि जैसे दर्पण के सामने कोई भी रंग आए तो दर्पण उसी रंग का प्रतीत होता है, लेकिन दर्पण वैसा है नहीं। इसी प्रकार आपके सामने जो द्वंद्व आते हैं वह द्वंद्व आप में नहीं, वो मनोवृत्त के नाते हैं। आप उस मनोवृत्त को समझें और दूर करें, आप द्वंद्व से रहित हो। और जैसे कुत्ता दर्पण में अपने प्रतिबिंबों को देख करके भौंकता है, वैसे हम सब अपने राग द्वेष के प्रतिबिंबों को देख देख करके भौंकते हैं। अपने मन को अगर ठीक कर लें तो दूसरे से हमें कोई आक्षेप विक्षेप मिलने वाला नहीं है। हमारा मन समता को प्राप्त हो जाएगा। उसके आगे साहब दृढ़ संकल्प शक्ति के विषय में कहते हैं, चकोर का उदाहरण दे करके, दृढ़ संकल्प शक्ति वाले बनो। गलत काम अगर कर रहे हो भूलवश, समझ जाओ तो उसका हाथ न पकड़ो, छोड़ दो। लेकिन अच्छे काम में संकल्प शक्ति वाले बनो। और योग के विषय में उन्होंने 2 साखियां कही और उसमें उन्होंने ये बताया कि ज्योत, शब्द, नाद, बिंदु ये सब क्रिया योग हैं। मन साधने के लिए पहले ठीक है, लेकिन अंततः आत्म स्थिति ही परम स्थिति है। और ये जितने शब्द दृश्य हैं वो जड़ है। और अंततः उन्होंने ये कहा कि शरीर अमर किसी का नहीं होता है और शरीर को अमर करने का हट बेकार है। आत्मा अपने आप अमर है। आत्मा को समझो, आत्मा में विश्राम पाओ, शरीर का केवल कल्याण में उपयोग करो। और शरीर आजकल में सबको छुटा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, एक जंजीर में बध के जाता है। जो यहाँ से निदाग हो करके, निर्मल हो करके, मोह छोड़ करके जाता है, उस सिंहासन पर जाता है। जो मोह में बंध करके जाता है वो जंजीर में बंध के जाता है।
बाजार हम जाएं और काम पूरा न कर पाएं, लौट आए तो फिर दूसरे दिन बाजार जाना पड़ेगा। पूरा काम कर लिए तो बाजार जाने की जरूरत नहीं। जिसका मोह मिट गया उसको विश्राम मिल गया, जिसका मोह नहीं मिटा वो मोह की रस्सी में घसीटता हुआ दुख भोगता रहता है। इसलिए मोह को धीरे धीरे हम कम करें। जितना मोह हल्का होगा उतना मन हल्का होगा। और एक लागी ये नहीं होता है। जो आज जीवन मुक्त हैं वह भी कभी मोही थे। अज्ञानी न तो अज्ञान की अवस्था को जानता है और ज्ञान की जानता ही नहीं। ज्ञानी अज्ञान की अवस्था को भी जानता और ज्ञान की अवस्था को भी, क्योंकि ज्ञानी पहले अज्ञानी रहा है। ज्ञानी अज्ञानी मतलब मोही निर्मोही। तो आज निर्मोही है, वो पहले मोही रहा है, तो अज्ञान की दशा को जानता है और आज ज्ञान की अवस्था को जानता है। और अज्ञानी ज्ञान की अवस्था तो जानता नहीं, अज्ञान को भी ठीक से नहीं जानता, वो डूबा है उसमें, इसलिए उसकी परख ही उससे नहीं होती। तो जब ज्ञान की अवस्था में साधक पहुंच जाता है तो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन ये अवस्था एक बैग किसी को नहीं आती, धीरे धीरे आती है। इसलिए सबको अपना बोझा उतारना चाहिए। जितना उम्र बीते उतना भी बोझा उतारो, जितना समय बीते बोझा उतारो। और ये मोह का बोझा, माया का बोझा जितना उतरेगा मन हल्का होगा, उतना साधना में और प्रवेश करेगा। और जितना साधना में प्रवेश करेगा उतना मन और हल्का होगा। एक दूसरे को बल देते चले जाएंगे। जितना मोह रहित हुआ मन उतना मन साधना में लगा, और जितना साधना में लगा उतना मोह और क्षीण हुआ। और जो आज कायरता हमारे में है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वही सब बहुत हल्की चीजें लगेंगी। जो बड़ी बड़ी समस्याएं प्रतीत होती हैं वो उस अवस्था में पहुंच करके समस्या रह ही नहीं जाएगी। समस्या तो केवल मेरा अविवेक है। दुख अगर है तो केवल मेरा अविवेक है। मेरा अविवेक न हो दुख नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। अविवेक से हम दुख की रचना करते हैं। इसलिए हम जागें। उत्तिष्ठ जागत प्राप्त वरान्य बोधत। उपनिषद के ऋषि कहते उठो और जागो और प्राप्त वरान्य बोधत। बड़े पुरुषों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ और बोध प्राप्त करो, कल्याण प्राप्त करो और इसी जीवन में कृतार्थ हो। बस।